Hi friends, I am Shahid and I will guide you in vocabulary section for competitive exams like UPSC, CDS, NDA, SSC, JK, SSB and other competitive exams. As you know, vocabulary play a crucial role in competitive exams, especially in English section. In this class, we will discuss most important word effectively. So let's start the video. Friends, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी आज के जितने भी वर्ड हम पढ़ेंगे इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर फर्स्ट कमेंट में डाल देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से वर्ड को क्या करें, वर्ड्स को जितने भी आज हम पढ़ेंगे इनको करें रिवाइज। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखने के बाद फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। चलो आज हम करते हैं फर्स्ट वर्ड जो हमारा है उसको हम पढ़ते हैं। क्या वर्ड है? वर्ड है वीक। वीक का मीनिंग अगर हम देखते हैं, मीनिंग आ जाएगा हमारे पास लैकिंग स्ट्रेंथ, पावर और इफेक्टिवनेस। मीनिंग क्या है कि स्ट्रेंथ की कमी होना, पावर की कमी होना, इफेक्टिवनेस की क्या होना, कमी होना। ओके, उसके बाद अगर हम इसके साइनोनिम्स देखते हैं हमारे पास आ जाएगा फीबल आ जाएगा। फीबल मीन्स क्या हो गया? वेरी वीक, जो बहुत कमज़ोर हो, स्पेशली ड्यू टू एज और इलनेस, मतलब एज के साथ साथ या फिर कोई बीमारी लग जाए तो उससे क्या हो जाना, वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना उसको। उसके बाद हमारे पास फ्रेल आ जाएगा। फ्रेल मीन्स क्या हो गया? जिसको हम ईजिली से क्या करें, ब्रोक कर सकें, जो आसानी से क्या हो, टूट जाए। उसके बाद है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स क्या हो गया? जिसको हम ईजिली से डैमेज कर सकें या फिर तोड़ सकें। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास डेलिकेट आ जाएगा। डेलिकेट मीन्स क्या हो गया? नाजुक है। इन फॉर्म है, इन फॉर्म है मीन्स उसमें क्या नहीं है, ताकत नहीं है, वो क्या है, लैक ऑफ उसमें स्ट्रेंथ है। इन फॉर्म है वो भी। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? इन सब वर्ड का मीनिंग हो गया वो क्या है, कमज़ोर है, वीक है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके और भी साइनोनिम्स देखते हैं हमारे पास लैक ऑफ पावर और इफेक्टिवनेस के अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इनफेक्टिव आ जाएगा, पावरलेस आ जाएगा, इनएडिकेट आ जाएगा, इनसफिशिएंट आ जाएगा, इनएफिशिएंट आ जाएगा। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि उसमें क्या नहीं है, लैक ऑफ पावर है। ठीक है, लैक ऑफ पावर है। ठीक है, मीन्स वो क्या है, वीक है। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके और भी साइनोनिम्स देखते हैं हमारे पास। साइनोनिम्स हमारे पास है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और करेक्टर, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, करेक्टर की कमी होती है। उसकी अगर हम साइनोनिम्स इसी वर्ड के देखते हैं, उनको हम कहते हैं टिमिड कहते हैं, कोवर्डली कहते हैं, स्पाइनलेस कहते हैं, सबमिसिव कहते हैं, मीक कहते हैं। उसके बाद पुसिलैनिमस कहते हैं। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, डरपोक है। ठीक है, वो क्या है, कमज़ोर है, उसमें कॉन्फिडेंस की क्या है, कमी। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं लो इंटेंसिटी और क्वालिटी। अगर किसी में इंटेंसिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेंट कहते हैं, माइल्ड कहते हैं, स्लाइट कहते हैं, थिन कहते हैं, पोर कहते हैं। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि उसमें क्या नहीं है, लैक ऑफ इंटेंसिटी है, लैक ऑफ क्वालिटी है। ये नियर अबाउट साइनोनिम्स हैं किसके, वीक के। उसके बाद अगर हम इसके एंटोनियम्स देखते हैं, एंटोनियम्स हमारे पास आ जाएगा स्ट्रांग आ जाएगा, पावरफुल आ जाएगा, श्रूड आ जाएगा, उसके बाद रोबस्ट आ जाएगा, मुस्कुलर आ जाएगा। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, पावर है। ठीक है, वो पावरफुल है। ओके, उसके बाद अगर हम और भी एंटोनियम्स देखेंगे तो हमारे पास इफेक्टिवनेस और एबिलिटी के अगर हम देखते हैं साइनोनिम्स नियर अबाउट, इफेक्टिव आ जाएगा, कैपेबल आ जाएगा, कॉम्पिटेंट आ जाएगा, एफिशिएंट आ जाएगा, एडिकेट आ जाएगा। उसके बाद करेक्टर और पर्सनैलिटी में अगर कोई पावरफुल है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहादुर कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं, कोरेजियस कहते हैं, बोल्ड कहते हैं, डिटरमाइंड कहते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी और क्वालिटी में देखते हैं, स्ट्रांग आ जाएगा, इंटेंस आ जाएगा, फर्म आ जाएगा, उसके बाद सॉलिड आ जाएगा, फोर्सफुल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास रोबस्ट आ जाएगा। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, ताकतवर है। ठीक है, पावरफुल है। ये थे क्या, इंटोनियम एंड साइनोनियम्स किसके, वीक के। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं, ही फेल्ट वीक आफ्टर बीइंग सिक। बीमार होने के बाद वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, मतलब उसको लग रहा था कि मैं क्या हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं ईडियम एंड फ्रेज देखते हैं। बर्न योर फिंगर, सबसे पहला हमारा वर्ड है बर्न योर फिंगर। ईडियम है सफ़र बिकम बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक। तुमने कोई गलती की थी तो उसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो। ही बर्न हिज फिंगर इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। उसने अपनी उंगलियों को जलाया क्या करके, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके। ओके, उसके बाद है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, कि तुम्हारी जो फिंगर है वो हर एक पाई में है। ठीक है, बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में तुम इन्वॉल्व हो। शी हैज़ अ फिंगर इन एवरी पाई एट स्कूल, कह रहा है कि वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, कहाँ पे, स्कूल में। ओके, उसके बाद है लेट समथिंग स्लिप थ्रू योर फिंगर। मीन्स क्या हो गया, मिस और लूज एन अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे पास कोई मौका था, तुमने वो क्या कर दिया, खो दिया, मिस कर दिया, लूज़ कर दिया। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं पॉइंट द फिंगर एट समवन, किसी की तरफ उंगली उठाना, किसी को क्या करना, ब्लेम करना। ओके, डोंट पॉइंट द फिंगर एट मी फॉर दिस मिस्टेक, कहता है कि मेरी तरफ उंगली मत उठाओ इस मिस्टेक के लिए। ठीक है, मुझे ब्लेम मत करो। ओके, उसके बाद अगर हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं, फ्रेजल वर्ब हमारे पास आ गया कैरी ऑन। कैरी ऑन मीनिंग क्या हो जाता है, टू कंटिन्यू, जारी रखना, लगातार लगे रहना। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, प्लीज़ कैरी ऑन योर वर्क, कि मेहरबानी करके तुम अपना काम क्या करो, जारी रखो। कम अक्रॉस मीन्स क्या हो गया, टू फाइंड समथिंग बाई चांस, तुम्हें कोई चीज़ अचानक से मिल जाना, बाई चांस मिल जाना। जैसे आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो, कि मैं अभी अभी कम अक्रॉस किया मैंने अपनी ओल्ड फोटो से, मतलब अचानक से मुझे मिल गई, मैं उसको देख के आया हूँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं बैकआउट, बैकआउट मीनिंग क्या हो गया, टू विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट से क्या कर देना,
विड्रॉ कर लेना। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास ही बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट, कोई एग्रीमेंट था उससे वो लास्ट मोमेंट में आके उसने क्या कर दिया, बैक आउट कर दिया, मीन्स क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद है ब्लो अप। ब्लो अप मीनिंग क्या हो गया, टू एक्सप्लोड करना, बिकम एंग्री, एक्सप्लोड कर देना या फिर किसी की तरफ गुस्से हो जाना। द बम ब्लू अप, ब्लू अप, जो बम था वो ब्लू अप हो गया, एक्सप्लोड हो गया एकदम। उसके बाद ही ब्लू अप एट मी, वो मेरी तरफ बहुत गुस्सा हो गई, ठीक है, हो गया, सॉरी। गो थ्रो मीन्स क्या हो गया, टू एक्सपीरियंस और एग्जाइन करना। शी वेंट थ्रो मैनी प्रॉब्लम्स, कहता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या कर रही थी, गो थ्रू कर रही थी, ठीक है। ये थे हमारे आज के फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद हमने इडियम एंड फ्रेज पढ़ा। उसके बाद हमने वीक के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स किए। कम से कम हमने वीक के 20 से 25 वर्ड किए, जिन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो क्या है, वीक है, कमज़ोर है, पावरलेस है। उसके बाद हमने इसके इंटोनियम्स किए, इंटोनियम्स में भी हमने 20 से 25 वर्ड किए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के सारे वर्ड्स, इडियम, फ्रेज एंड। अब आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, इफेक्टिव वीडियो थी या नहीं, फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।